नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार लाइव टुडे। मैं हूं केशव सिंह। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और पहले चरण के मतदान की प्रक्रिया भी समाप्त हो चुकी है और दूसरे चरण की बात की जाए तो वो 3 तारीख को होने वाली यानी कल होने वाली है। आज हम तीसरे चरण के मतदान की प्रक्रिया के बारे में आए हैं। महुआ विधानसभा पटना से करीब ये 45 किलोमीटर की दूरी पर यह विधानसभा पड़ती है। यहाँ पे हमारी मुलाकात लोजपा के प्रत्याशी संजय कुमार सिंह से हुई। आइए हम सीधा इनसे बात करते हैं। इनका एजेंडा क्या है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का नारा देते हुए क्या महुआ विधानसभा में अपनी जो तकदीर निभा रहे हैं विधानसभा तक ये जाएगी इनकी अहमियत। सबसे पहले आपका स्वागत है सर हमारे न्यूज़ चैनल। धन्यवाद। महुआ विधानसभा से आपने लोजपा के प्रत्याशी के तौर पर नामांकन करवाया जी। ये उम्मीद कैसा है विधानसभा वासियों की तरफ से, कैसा उम्मीद मिल रहा है, आशा कैसी है? जितना हमने सोचा नहीं था उतना अपार जनसमूह और सबसे पहले जितने भी गरीब गुरबे हैं, बुजुर्ग गार्जियन हैं, उन लोग का आशीर्वाद और प्यार मुझे मिल रहा है, जो स्नेह मिल रहा है। लोगों का सिर्फ एक ही कहना है कि आपको ये प्यार और स्नेह इसलिए मिल रहा है कि अभी तक लोगों ने बाहरी प्रत्याशी के कारण यहाँ के लोग ठगा सा महसूस कर रहे हैं। इसके पहले जो प्रत्याशी थे 5 साल में कभी कोई काम नहीं किया, उसके पहले भी जो थे कोई काम नहीं हुआ, तो लोग मतलब एकदम ठगा सा महसूस कर रहे हैं। अपने आप में सोच रहे हैं कि हमने जो 5 साल गंवाया है वो दोबारा ना गंवाएं। इसलिए लोग चाह रहे हैं कि किसी भी हाल में इस बार लोकल प्रत्याशी को चुनना है और इसी का यही प्यार और स्नेह के कारण मतलब जहाँ भी जा रहे हैं लोगों का मुझे आशीर्वाद मिल रहा है। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का नारा देते हुए चिराग पासवान जी ने तो ये नारा दे दिया, आपके विधानसभा में ये नारा बुलंद होगी क्या? निश्चित रूप से बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट हर एक जगह नारा बुलंद हो रहा है और बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का जो हम लोग का मैनिफेस्टो है, निश्चित रूप से उस मैनिफेस्टो में जो हम लोग काम कर रहे हैं, जो हमारा एजेंडा है, निश्चित रूप से हम लोग चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले हम लोग उस एजेंडा के तहत जो हम लोग का एजेंडा है उस पर काम करेंगे। हम लोग अपने विधानसभा वासियों के लिए कोई 5 कार्य बताएं जो जीत कर जाएंगे तो और करेंगे। देखिए, अभी हम जहाँ भी जा रहे हैं सबसे पहले लोगों का जो यहाँ पे मूल समस्या आ रहा है वो मेन समस्या आ रहा है यहाँ पे बिजली का। जहाँ भी हम जा रहे हैं लोगों का सबसे पहले मांग हो रहा है कि यहाँ पे बिजली का समस्या जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसलिए हम कहीं 8 घंटा, कहीं 10 घंटा, कहीं 15 घंटा, मतलब कहीं 20 घंटा, जबकि अन्य जगहों की अपेक्षा महुआ में पता नहीं क्यों शुरू से ही बिजली का समस्या बना रहा है और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि कभी कोई ध्यान नहीं दिए, इस कारण से ये समस्या। और खासकर हम तो प्रॉपर महुआ में रहते हैं, हमारे यहाँ तो और ज़्यादा समस्या होती है, कभी कभी दिन भर लाइट नहीं आती है। तो इसलिए सबसे पहली समस्या जो है यहाँ पर महुआ में उसका है। दूसरा स्वास्थ्य का समस्या है। जैसे आप देख रहे होंगे कि प्रखंड स्तर पर किडनी के डायलिसिस का सुविधा है, लेकिन हमारे यहाँ अनुमंडल में 100 बेड का अस्पताल है, लेकिन उसका भी जो समस्या का मतलब समाधान होना चाहिए, जो वहाँ पे उपचार होना चाहिए, उस तरह का कोई व्यवस्था नहीं है, कोई मतलब उपकरण नहीं है उस टाइप का। तो सबसे पहले हमारा है कि स्वास्थ्य, चूँकि हर एक इंसान का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए सबसे पहले हम लोग का ध्यान होगा कि स्वास्थ्य कैसे लोगों का सही हो। इसलिए हम लोग पूरा प्रयत्न करेंगे कि जैसे भी उस हॉस्पिटल को मतलब जो उपकरण होना चाहिए, जो सुख सुविधा उसके एलिजिबिलिटी में है, उसको कराने का काम करेंगे। तीसरा है कि यहाँ शुरू से ही जब से हम लोग बचपन से आज तक महुआ में कभी ट्रेन का मुंह नहीं देखे। बाहर में हाजीपुर, पटना, मुजफ्फरपुर में हम लोगों ने देखा है, देश दुनिया में देखा है, लेकिन महुआ वासी ने कभी महुआ में ट्रेन का मुंह नहीं देखा है। और हमारे पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान जी ने इसका सर्वेक्षण कार्य कराया था और उनका कार्यकाल जब समाप्त हो गया तो अभी के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी जब प्रधानमंत्री रेल मंत्री बने तो इन्होंने क्या किया था कि उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। उनको इस कार्य योजना से कोई मतलब था नहीं, उनको तो अपना हरनौत नालंदा का कार्य योजना से मतलब था, तो इस कारण से ये नहीं हो पाया। तो निश्चित रूप से जब हम यहाँ से जीते हैं तो हमारी पहली प्राथमिकता में बिजली और स्वास्थ्य के बाद होगी रेल, कि जैसे भी हो हम लोग प्रयास करेंगे। क्योंकि भाजपा और लोजपा की जो सरकार एनडीए में है, दिल्ली में है, उसी प्रकार से जब बिहार में भाजपा और लोजपा की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि महुआ वासी का जो रेल से आज तक जो मुँह नहीं देख पाए उसको हम लोग कराने का पूरा प्रयास करेंगे। युवाओं के लिए क्या करेंगे आप? सबसे बड़ी समस्या युवाओं की एम्प्लॉयमेंट की, जो कि तेजस्वी यादव जी ने बताया 10 लाख रोजगार देंगे। नरेंद्र मोदी की सरकार एनडीए की तरफ से भी घोषणा पत्र है 19 लाख रोजगार देने। आपकी पार्टी की जो मेन भूमिका होगी इस पर क्या फोकस रहेगी आपकी विधानसभा? मैं कह रहा हूँ कि बिहार नहीं बल्कि देश के सर्वोच्च संसद में हमारे पार्टी के संस्थापक आदरणीय चिराग पासवान जी ने हमेशा ही युवा आयोग की मांग की है और हमेशा उन्होंने युवाओं की बात उठाने की मांग की और हमेशा युवाओं की अगर कोई बात करता है तो आप देख रहे हैं कि बिहार नहीं बल्कि देश में निश्चित रूप से सिर्फ चिराग पासवान ही करते हैं और उनका हमेशा इस पर जोर रहा है कि हम युवाओं के लिए कितना कर सकते हैं, युवाओं के लिए हम क्या करें जिससे कि आने वाले समय में युवाओं का तरक्की हो, युवा आगे बढ़े। चाहे जैसे स्किल डेवलपमेंट में आप देख रहे होंगे कि जो अभी चल रहा है केंद्र सरकार की योजना, तो उस प्रकार से हम लोग का
आने वाले समय में जो हम लोग का मैनिफेस्टो में दिया हुआ भी है, हम लोग युवा आयोग के बाद युवाओं के लिए सबसे पहले प्राथमिकता के साथ हम लोग देंगे। महिलाओं के लिए आप क्या करेंगे? क्योंकि आपकी वोट प्रतिशत सबसे ज़्यादा भागीदारी महिलाओं की हो सकती है। हाँ, निश्चित रूप से। और जीत की अहम भूमिका भी निभा सकती है। निश्चित रूप से। उनके लिए कोई विशेष पैकेज या कुछ अपनी तरफ से कुछ बताएं? जीत कर जब जाएंगे अपने विधानसभा वासियों के लिए, महिलाओं के लिए आप सबसे विशेष रूप से क्या करेंगे? उनके लिए सुरक्षा की बात की जाए, रोजगार की बात की जाए, उनके लिए क्या होगा? देखिए, महिलाओं के लिए तो सबसे पहले सुरक्षा की जो बात आती है तो निश्चित रूप से सबसे पहले उनका हक है। आज सुरक्षा मिलना महिलाओं का सबसे बड़ा हक है। और महुआ में इधर आप देख रहे होंगे कि काफ़ी व्यवसायियों के बीच में या फिर पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के बीच में बहुत खौफ बन गया है, क्योंकि आए दिन यहाँ कोई ना कोई घटना होते रहता है। तो निश्चित रूप से चाहे व्यवसायी वर्ग हो चाहे आम लोग हो, हम लोग पहले सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो भी व्यवस्था हो सकता है, कानून व्यवस्था कैसे सुदृढ़ हो, इसके लिए हम लोग का पहल होगा। और निश्चित रूप से जब सभी के लिए होगा तो उसमें महिलाओं और छात्राएँ सभी आ जाएंगे। एक हमें समस्या मिली जब रास्ते से हम आ रहे थे तो आपके शहर में महुआ में जाम की समस्या सबसे बड़ी लग रही है, दिखने में लग रही है। ये ट्रैफिक का सिस्टम कैसे आप सही करवाएं? देखिए, ट्रैफिक का सिस्टम बाईपास ऑलरेडी बन चुका है, लेकिन सरकार का जो तंत्र है ना, वो उसको सुचारू रूप से नहीं करवा पा रहा है। जैसे आप देख रहे होंगे कि कुशहर चौक से लेके जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो छतवाड़ा से बाएं मुड़ते हैं तो वो सीधे निकलता है मंगलू चौक के पास। लेकिन अभी वहाँ पे कुछ इंक्रोचमेंट है, इस कारण से बड़ी गाड़ियाँ नहीं जा पाती है, छोटी छोटी गाड़ियाँ जाती हैं। वो जैसे ही सुदृढ़ तरीके से अगर प्रशासन के लोग करवा देते हैं तो निश्चित रूप से महुआ से जाम का समस्या समाप्त हो जाएगा। एक आपके जो ये जनसंपर्क में भाजपा के कुछ लोग दिख रहे हैं, ये किस तरह से आप देख रहे हैं कि भाजपा के लोग आपको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? भाजपा और लोजपा का गठबंधन है, हमारा टूट गठबंधन है। और तो बिहार में तो ये गठबंधन टूट गई ना? नहीं, कौन बोलता है? आप एक चीज़ गौर कीजिएगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी हमेशा कहते हैं कि मुझे प्रधानमंत्री का सपनों का बिहार बनाना है। क्यों नहीं कभी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि मुझे प्रधानमंत्री का सपनों का बिहार बनाना है? उनको तो बस नली गली नाला बस उनको यही बनाना है। 15 साल के शासनकाल के बाद भी उनको क्या याद आया है? तो सिर्फ उनको नली गली बनाना है। आज भी उनको कोई डेवलपमेंट से मतलब नहीं है। आज सबसे बड़ी आश्चर्य लगती है कि हम लोग वैसे राज्य में रहते हैं जहाँ 15 साल गुजरने के बाद अगर वो कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम क्या करेंगे? तो 7 निश्चय पार्ट 2 लॉन्च करेंगे। ये हम लोग के लिए दुर्भाग्य की बात है कि आज जहाँ उनको इंडस्ट्रीज़ की बात करना चाहिए, उसे मजदूरों का प्लान रुकेगा, उनको किसानों की बात करनी चाहिए, उनको नौजवानों की बात करनी चाहिए, उनको व्यवसायियों की बात करनी चाहिए, वहाँ वो बात करते हैं नली गली बनाने की बात। तो ये हम लोग की दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग बिहार में हैं और हम लोग वैसे शासनकाल में हैं जहाँ पर 15 साल समाप्त होने के बाद आज भी नली गली की शुरुआत होनी है। 20वां साल शुरू होने वाला है, लेकिन हम लोग फिर पुनः हम लोग का जो उनके हिसाब से अगर जो भविष्य होगा 5 साल फिर वही नली गली में होगा। जबकि एक विधायक अगर जीत के जाता है और वो नली गली बनाएगा, इनको भी बात करना चाहिए कि कैसे बिहार में सबसे बड़ी समस्या है मजदूरों का। आप देख रहे हैं कोरोना काल में जितने मजदूर आए सारे पुनः वापस चले गए अपने घर छोड़कर। जितने कष्ट में लोग पैदल साइकिल से मोटरसाइकिल से, मतलब जिस गरीब के पास जो था एक ट्रक में 50-50 आदमी जैसे भेड़ बकरी की तरह लदा कर आता है, उस टाइप से लोग आए। लेकिन आज फिर उनको मजबूरी है क्योंकि उनको घर में उस टाइप का व्यवस्था नहीं मिला, उस तरह का उनको यहाँ पर बिहार में कुछ उस टाइप का कारखाना नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, मतलब कुछ उस पर का रोजगार नहीं है जिससे कि वो लोग का रुक पाए। तो निश्चित रूप से प्लान करेंगे। तो सबसे पहले आज के डेट में किसी भी आदमी को प्लान कैसे रोका जाए, हम लोग इस पर प्लान करें और लोजपा की और भाजपा की जो सरकार बनेगी निश्चित रूप से पूरी मजबूती के साथ हम लोग पहला कदम उठाएंगे कि कैसे मजदूरों का प्लान रोके। चिराग जी कब आ रहे हैं? चिराग जी कल आ रहे हैं हमारे यहाँ, और कल महुआ के सिंघाड़ा में हाई स्कूल में उनका दिन में 2 बजे कार्यक्रम तय है और उस कार्यक्रम के बाद उनका रोड शो होते हुए फिर वो पुनः पटना लौटेंगे। अपने विधानसभा वासियों के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? निश्चित रूप से हम क्या, यहाँ की जनता जो संदेश दे रही है वहाँ एक ही नारा चल रहा है, महुआ बचाओ पहाड़ी भगाओ। संदेश क्या दे रहे हैं? कितना नंबर पे आपको क्रमांक है ये भी बताइए। मेरा क्रमांक संख्या 4 है और हम अपने तरफ से पूरे महुआ वासियों को धन्यवाद देना चाहते हैं, उनसे विनती करना चाहते हैं, अनुरोध करना चाहते हैं कि जिस प्रकार से उनको धन्यवाद इसलिए देते हैं कि जैसा उन्होंने नारा बुलंद किया है कि महुआ बचाओ पहाड़ी भगाओ, इसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं, विनती करते हैं कि अपने घर के बेटा महुआ के बेटा पर विश्वास करके एक बार महुआ के बेटा को मौका दीजिए। निश्चित रूप से हम महुआ वासी के लिए काम करेंगे। हम लोग युवा हैं और हम लोग का सोच जो है निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा और हम लोग युवाओं के लिए काम करेंगे, छात्राओं के लिए काम करेंगे या फिर मतलब महिलाओं के लिए काम करेंगे, व्यवसायियों के लिए काम करेंगे। आज
मतलब हर एक दृष्टिकोण से हम लोग काम करेंगे। और हमारा सबसे बड़ा अनुरोध होगा कि जो हमारा क्रमांक संख्या 4 है उस पर 7 तारीख को निश्चित रूप से महुआ वासियों से हमारा अनुरोध होगा कि अपना एक वोट क्रम संख्या 4 पर बंगला छाप पर वोट देकर अपने घर के बेटा को जिताएं। और निश्चित रूप से जब हम जीतते हैं तो महुआ के लिए काम करेंगे और महुआ के लिए जो अभी तक डेवलपमेंट नहीं हो सका है उसको करने का हम पूरा प्रयास करेंगे, ऐसा हम लोगों से वादा करते हैं। चलिए, तो ये हमारे साथ संजय कुमार सिंह जी थे, लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार हैं और कहीं न कहीं इस बार की विधानसभा में लोक जनशक्ति पार्टी अहम भूमिका निभा सकती है इस चुनाव में, क्योंकि देखा ये भी जा सकता है जहाँ जहाँ जदयू खड़ा हुई है वहाँ लोक जनशक्ति पार्टी खड़ा हुई है। आने वाला समय में बिहार के लिए एक नई सरकार के रूप में आपको दिख सकती है ये पार्टी। ये हम आशा करते हैं यहाँ के जो प्रत्याशी हैं जो भी हैं उनसे मेरी शुभकामनाएं हैं कि आगे देखें उनका मूल रूप मूल भविष्य किस तरह जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद बिहार लाइव टुडे से जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।